अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आरएसआई डाइवर्जेंस क्या होता है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आरएसआई इंडिकेटर क्या होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आरएसआई डाइवर्जेंस हम किसे कहते हैं। इसके अंदर होता कुछ यूँ है कि ये हिडन डाइवर्जेंस होते हैं। आपने आरएसआई इंडिकेटर के अंदर ये चीज़ें ढूंढनी होती हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको बीटीसी के चार्ट पे लेके चलूँ और मैं इसको ले जाता हूँ वनडे के चार्ट में, थोड़ा हम पीछे चले जाते हैं। यहाँ पर तो अब आप ये देखें, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि डाइवर्जेंस कहते हैं हम कि प्राइस ऊपर जा रही हो लेकिन आरएसआई नीचे गिर रही हो, ठीक है। अब ये देखो ना, आरएसआई ऊपर है लेकिन यहाँ पर हमने सेल भी किया लेकिन हमें इतना प्रॉफिट नहीं हुआ। तो उस वक़्त हमने ये देखना है कि कोई डाइवर्जेंस बन रही है। तो अब आप ये देखो कि यहाँ पर अच्छी खासी डाइवर्जेंस बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आरएसआई ऊपर है, ये प्राइस लेकिन यहाँ पर है, यहाँ पर प्राइस ऊपर है। अगर हम टेक्निकली देखें तो इस आरएसआई को भी ऊपर होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, ये नीचे है। इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर जो है वो बुल जो ट्रेंड है वो थोड़ा वीक होने वाला है, यानी कि जो बायर्स हैं वो वीक होने वाले हैं। लाजमी बात है, जब बायर्स बाइंग करते हैं तभी प्राइस ऊपर जाती है, ठीक है। तो अब इसकी ये इंडिकेशन होती है कि आपने वेट करना होता है, ठीक है। अगर कोई बड़ी रेजिस्टेंस है उस पर आपने वेट करना है। अगर यहाँ पर आपको रिजेक्शन मिले, यहाँ पर ये देखें आपके पास ये वाली सपोर्ट भी थी तो प्राइस ने इस सपोर्ट से पंप लिया है, ब्रेकआउट करके इधर सपोर्ट पे सपोर्ट लिया और फिर पंप किया है। तो आपने ये भी चीज़ें देखनी है, लेकिन ये हमारी थी बड़ी रेजिस्टेंस, ये थी हमारी वीकली रेजिस्टेंस। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पर आई है आपने आना है, आपने देखना डाइवर्जेंस बन रही हैं। हाँ भाई बन रही हैं, प्राइस ऊपर जा रही है और आरएसआई नीचे आ रही है, तो इसका मतलब है प्राइस ने डंप करना है अनकरीब। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस ने कितना डंप किया, ऑलमोस्ट 17-18% का प्राइस ने डंप किया है, ठीक है। ये तो हो गई हिडन बेरिश डाइवर्जेंस, जो जिसके बाद प्राइस नीचे गिरे। इसके अंदर प्राइस ऊपर जा रही होती है और आरएसआई नीचे आ रही होती है। अब मैं आपको बताता हूँ बुलिश डाइवर्जेंस के बारे में, ठीक है। बुलिश डाइवर्जेंस मुझे ज़रा ढूंढने दें। हाँ जी। तो अब आप ये देखें, यहाँ पर आप देखें, ठीक है। यहाँ पर ये एक मैं नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी और भी दूंगा। यहाँ पर प्राइस बराबर है, ठीक है। असूलन तो ये होना चाहिए था, ये जो आरएसआई है ये बराबर बराबर होती ना, लेकिन एक मिनट, नहीं ये गलत है, ये गलत है। नीचे प्राइस ऊपर पाम, हाँ सही है। तो अब ये देखें आप, असूलन तो ये था ना कि प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा इधर तक की आती, इसकी भी आरएसआई इधर तक आती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्राइस जो है वो इधर ही रही है, ठीक है, और आरएसआई नीचे गई है, ठीक है। और हम चलते हैं कहीं और, देखते हैं बेरिश वाला सीन देखते हैं हम। वो ज़रा एग्जांपल यार सही नहीं है, ठीक है ना, इसको ज़रा इग्नोर करना, ये एग्जांपल सही नहीं है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ बुलिश में। हाँ ये देखें, अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर प्राइस नीचे गिर रही है लेकिन आरएसआई ऊपर जा रही है, ठीक है। आपको मैं इस तरीके से समझाता हूँ कि आप ये देखें, प्राइस नीचे गिर रही है और हमारी जो आरएसआई है वो ऊपर जा रही है, ठीक है। एक मिनट, वो ये देखें आप, यहाँ से ये ऊपर जा रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर प्राइस नीचे गिर रही हो, ठीक है, और आरएसआई आपकी ऊपर जा रही हो, इसका मतलब है अन करीब मार्केट में पंप आने वाला है। ये जो स्ट्रेटजी है ये आपको स्पॉट के अंदर काफ़ी अच्छा फ़ायदा दे सकती है, फ्यूचर के अंदर ये इतनी एक्यूरेट नहीं है। जिस तरीके से मैंने पिछली स्ट्रेटजी बताई थी वो आपको फ्यूचर के अंदर भी एक्यूरेट है, स्पॉट में भी एक्यूरेट है, लेकिन ये वाली स्ट्रेटजी आपकी स्पॉट में ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ पता नहीं होता कि प्राइस कहाँ से पंप करेगी। और ख़ास तौर पे जब डाइवर्जेंस बन रही होती है, प्राइस नीचे गिर रही होती है, हमें नहीं पता होता कि प्राइस कितना नीचे गिरेगी। तो हम स्पॉट में बाय करते हैं पार्ट्स के अंदर। तो फिर जब पंप करती है प्राइस, अच्छा खासा पंप करती है, जैसे कि आप यहाँ पर देखो प्राइस ने किस तरीके से यहाँ से पंप किया है, तो 50% तक का पंप दिया है। यानी कि अगर आपने $100 यहाँ पर लगाए होते
तो आपके ये 140-50 डॉलर हो चुके होते, $40 आपको प्रॉफिट हो चुका होता, ठीक है, कुछ ही दिनों के अंदर। आपको मैं मेन चीज़ बता देता हूँ कि जब प्राइस नी, नीचे जा रही हो, ठीक है, और आरएसआई आपकी ऊपर आ रही हो, प्राइस यहाँ से यूँ नीचे जा रही है, आरएसआई ऊपर आ रही है, इसका मतलब है प्राइस में पंप आने वाला है। आपने आरएसआई के हिसाब से देखना है, ठीक है, इसका मतलब है प्राइस में पंप आने वाला है। जब आपकी प्राइस ऊपर जा रही हो, ठीक है, इस तरीके से, और आरएसआई आपकी नीचे आ रही हो, ये नोट कीजिएगा, नीचे जिस डायरेक्शन में आरएसआई होगी ना, ठीक है, उस डायरेक्शन में प्राइस आएगी। यानी कि प्राइस आपकी ऊपर जा रही है लेकिन आरएसआई आपकी नीचे आ रही है, इसका मतलब है प्राइस में एक डंप आने वाला है। और अगर प्राइस आपकी नीचे आ रही है लेकिन आरएसआई आपकी नीचे से ऊपर जा रही है, इसका मतलब है प्राइस में पंप आने वाला है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जिसका नहीं हुआ क्लियर वो कल मैं रात को 8-9 बजे लाइव सेशन करूँगा गूगल मीट के ऊपर, तो वहाँ पर जिसका भी कोई भी डाउट होगा वो मुझसे पूछ ले, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।